ओके, तो कनेक्टिंग द डॉट्स, इसमें ऑलरेडी स्टीव जॉब ने जो अपने लाइफ की 3 स्टोरीज बताई है, ऑलरेडी वी हैव डन 2 स्टोरीज ऑफ इट। अभी इनकी 3rd स्टोरी क्या है थोड़ा वो भी समझ कर लेते हैं। सो माई 3rd स्टोरी इज अबाउट डेथ। उनके लाइफ की पहले उन्होंने अपने कॉलेज करियर इनकी कहानी बताई, फिर अपने लॉस है ना उसकी कहानी बताई, 2nd स्टोरी। अभी 3rd जो स्टोरी है लॉस एंड लव जो 2nd स्टोरी थी, अभी 3rd स्टोरी अपने डेथ के बारे में वो बता रहे। एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ से हम समझ कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सो अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। तो उनको ये सब अपने करियर में चल रहा था, उनके लाइफ में सब अभी ठीक हो ही रहा था, तब उतने में क्या हुआ रे, उनको पता चला कि उनको क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। My doctor advised me to go home and get my affairs in order. डॉक्टर ने तो सीधा बोल दिया था कि अभी कुछ नहीं होगा, आप जाओ, आपके पास थोड़ा ही समय है, फैमिली के साथ स्पेंड करो, दैट्स इट। Which doctors code for prepare to die. डॉक्टर जब बोलते हैं ना कि आप इनको घर लेकर जाओ, हो गया अभी, इसके ऊपर अभी हम और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मतलब जाने का समय आ गया, प्रिपेयर टू डाई। तो वही बात डॉक्टर ने इनके लिए भी कही थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी ज़्यादा समय नहीं है। आई लिव विद द डायग्नोसिस ऑल डे। अभी वो समय ऐसा था, उस टाइम पर इनके अलग अलग तरह के डायग्नोसिस, अलग अलग तरह के लैब के टेस्ट वो सब चल रहा था, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट इनकी चल रही थी। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ biopsy. Okay, it turned out to be very rare from a pancreatic cancer that is curable with surgery. तो उनकी टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि उनको कैंसर, कौन सा, पैनक्रियास का कैंसर उनको हुआ है। ओके, जहां पर उसको हम क्योर कर सकते हैं, बट कैसे, सर्जरी करके। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। फिर उन्होंने उसके ऊपर सर्जरी की और अभी वो उस हिसाब से उसमें से वो बाहर भी निकले, ठीक है, वहां से उन्होंने अपने आप को फिर वो क्योर कर पाए, वहां से वो बाहर निकल पाए। देन आगे जाके दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन फेसिंग डेथ, कि उनका कहना है कि मैंने इस तरीके से डेथ को बहुत करीब से देखा। एंड आई होप इट इज द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ न्यू मोर डिकेड्स। लेकिन उसके बाद वो और कुछ ईयर्स, कुछ डिकेड्स तक फिर वो और आगे सर्वाइव कर पाए, जी पाए, रह पाए, हैविंग लीव्ड थ्रू इट, और वो अपनी जिंदगी अभी जीने लग गए। आई कैन नाउ से दिस टू यू, योर टाइम इज लिमिटेड। देखो ये सबके लिए है, हमारा टाइम जो होता है वो कैसे है रे, इट्स लिमिटेड। सो डोंट वेस्ट इट। टाइम को वेस्ट करना है क्या रे, नहीं। लिविंग, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। अपने लाइफ को फुल्ली इंजॉय करो ना, है ना, उसको दूसरे के लिए या उसके दूसरे के वजह से उसको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा। अभी डॉगमा मतलब क्या होता है कि ऐसे सेट ऑफ बिलीफ या फिर ऐसे मानना कि हम एक्सपेक्ट करना, ये चाहिए वो चाहिए, दूसरे से कुछ बिलीव कर, दूसरे के ऊपर ये रखना, है ना, कि बिलीफ और सेट ऑफ बिलीफ्स हेल्ड बाय अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विच अदर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट विदाउट आर्ग्यूमेंट। कि एक्सपेक्टेशंस रखना कि मुझे इससे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये ऐसा हो, मेरे साथ वैसा हो। अगर वो नहीं हो पाया तो हम क्या हो जाते हैं रे, दुखी हो जाते हैं। सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट बट वी शुड एक्सेप्ट। जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ये बात इसमें समझाइए
कि स्टीव जॉब हमें बताते हैं कि हमें हमारी लाइफ दूसरों के लिए इस तरीके से वेस्ट मत करो, इस तरीके से डॉगमा में मत रहो, एक्सेप्ट करते हुए चलो। एंड विच इज लिविंग विद रिजल्ट्स ऑफ द अदर पीपल थिंकिंग, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा, उनकी थिंकिंग क्या है, उनके थिंकिंग से हमें चलना नहीं है। हमें अपने अपने थिंकिंग से चलना है। खुद के बारे में सोचो, खुद का मन क्या करता है वो चीज़ करो और उसमें आप लाइफ इंजॉय कर पाओगे। ओके, किसी के अंडर नहीं रहना है। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरे के ओपिनियन देने वाले बहुत होते हैं, बट सफ़र किसको करना पड़ता है? खुद को ही करना पड़ता है ना। तो जो हमें बेस्ट लगता है, जो हमारे लिए सूटेबल है, वही बात करो, दूसरे के ओपिनियन में फंसना नहीं है। ओके, ओपिनियंस ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस। ड्रॉन आउट मतलब बी लाउडर देन अनदर साउंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग हर्ड। ये दूसरों की ओपिनियन मतलब अगर मान लो ना हम 10th भी पास हो गए ना, तो कोई बोलता है कि तू ये कर, कोई वो कर, बोलेगा ये ऐसा ही करो, इंजीनियरिंग ही करो, यही करो, जेई करो, यही करो, नीट करो, ये वो ये। आपको खुद को क्या करना है वो तो सोचो। और ऐसा हो जाता है ना, दूसरों के ओपिनियन में हमारी वॉइस दब जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे होने देना नहीं है। जो आपकी क्वालिटीज है, आपको क्या लगता है, आपको क्या पसंद है, उसको प्रायोरिटी दो। हमें इस डॉगमा में फंसना नहीं है। ये बात स्टीव जॉब हमें समझा रहे हैं। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। खुद का मन क्या बोल रहा है वो सुनो। आप क्या करना चाहते हैं वो देखो ना। आपका इंट्यूशन क्या है, आप क्या, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज को लेके हुए आप आगे चलना चाहते हो, आपका मन क्या कह रहा है। आप वो बात जब करने लग जाओगे ना, आगे जाके आपको उसका बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? जो भी है वो आपकी वजह से, ना कि दूसरे के ओपिनियन की वजह से। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो, ये लाइफ लेसन है हमारे लिए। सी, एंड दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। सो अभी वो बोल रहे आगे, व्हेन आई वाज यंग देयर वाज एन अमेजिंग पब्लिकेशन कॉल्ड द होल अर्थ कैटलॉग। अभी आपको मैगजीन्स वगैरह पता है ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह। तो ऐसे ही जब वो छोटे थे ना, तब उन्होंने एक मैगजीन आती थी, एक पब्लिकेशन था द होल अर्थ कैटलॉग नाम का। एंड द फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। और जो उस बुक के, वो मैगजीन के पीछे के साइड में, बैक साइड का जो कवर होता है, वहाँ पर वो ऐसे मस्त नहीं क्या गांव वाला विलेज रोड होता है, अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ऐसा पिक्चर उस पर हुआ करता था। एंड बिनथ इट वर द वर्ड्स, और उसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, उसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे थे। वो वर्ड्स क्या है देखो, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। देखो क्या वर्ड्स है, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। क्या बता रहे हैं ये वर्ड्स? ये वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं? स्टे हंग्री, स्टे फुलिश मीन किसी भी चीज के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की चाह होनी चाहिए। स्टे हंग्री मतलब ऐसा वाला हंग्री नहीं है मतलब कोई भी चीज करने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट, या आपकी वो हमेशा वो माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैं ये सीखूंगा, ये करूंगा, उस चीज के लिए हंग्री रहो। ओके, स्टे फुलिश, दूसरे की बात सुनने, डॉगमा में फंसना, उसको अचीव करने के लिए आप काम करो, उस चीज को फिर अचीव करने के लिए आप काम करो, उस चीज के लिए फुलिश बनो। फिर स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। एंड इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइन ऑफ। कि वो जब बुक का एंडिंग वाला पार्ट, जो मतलब जो बुक का बैक कवर पे वो साइन ऑफ करके मैसेज में उन्होंने ऐसा लिखा था, I have always wished that for myself। तो ये हमेशा अपने लिए ये बात ध्यान में लेकर रहे थे कि हमेशा उनको भी वही रहना है। कैसे? स्टे हंग्री, स्टे फुलिश के तरह, हमेशा हंग्री रहने दो।
कि वो कुछ ना कुछ करने की भूख अंदर होनी चाहिए, वो अचीव करने के लिए फुलिशनेस अपने अंदर होना चाहिए। और यही डिटर्मिनेशन स्टीव जॉब ने अपने अंदर रखा और इसलिए वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाए। एंड आगे जाके वो हमें भी बता रहे कि एज यू ग्रेजुएट टू बिगिन अ न्यू, आई विश दैट कि आप भी कैसे रहो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। नीचे ना हमें बहुत सुंदर कुछ कोट्स दिए हैं, इन्होंने हमें 20 ऐसे कोट यहाँ पर इनके दिए हैं, कुछ बातें हमें बताइए। देखो, अगर इसमें से थोड़ी सी भी अगर हम स्टार्ट कर देना करना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। सो कुछ अमेजिंग लाइफ लेसन्स यहाँ पर हमें स्टीव जॉब बता रहे। कौन से लाइफ लेसन है? देखो, वो बता रहे कि डोंट वेट। किसी भी चीज को करने के लिए, कोई चीज अचीव करने के लिए किसके लिए रुकना नहीं है, बस करते रहो करते रहो करते रहो। डोंट वेट। अनदर इज मेक योर ओन रियलिटी। मेक योर ओन रियलिटी मतलब किसी दूसरे जैसा कॉपी मत करो ना, खुद का कुछ तो क्रिएशन करके बताओ, अपनी ओन रियलिटी बनाओ। आगे वो बता रहे कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन। जितना हो सकता है उतना अपने आप पर हमें क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स कि जो हमारे बस में है उसे कंट्रोल करो। Own your mistake. Own your mistake. Whatever the mistake happen in our life, हाँ, जो हमसे हुई है, ठीक है, एक्सेप्ट करो, मिस्टेक को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते रहो। नो योर सेल्फ, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरों को देखने की जगह पहले खुद को तो देख लो, हमारे अंदर क्या है। खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीक पॉइंट्स है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। खुद का स्वॉट एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद को पहले पहचानो, तब हम कुछ काम कर पाएंगे उसके ऊपर। दैट इज टू नो योर सेल्फ। देन लीव द डोर ओपन फॉर द फैंटास्टिक। हमारे लाइफ में हमेशा ये चीज़ें अपने डोर इन सब के लिए खुले होने चाहिए कि कुछ इंटरेस्टिंग अगर है, कुछ फैंटास्टिक है तो यस, चलते रहो उस पाथ पर, एक्सेप्ट करते रहो कि मैं रेडी हुई है करने के लिए, उसके लिए हंगरी रहना चाहिए। डोंट होल्ड बैक। डोंट होल्ड बैक। इनके लाइफ में हुआ था ना, निकाल दिया गया था, तो अगर वो वहीं पर अटके रहते तो क्या आज वो वापस से एप्पल को ले पाते? नहीं ना। तो वही अटके रहना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सराउंड योर सेल्फ विद ब्रिलियंस। यस, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। क्यों? वो बुक में भी कहा है, देखो आपने पढ़ी होगी शायद, द सीक्रेट। रोंडा बर्न, इनकी वो बुक है द सीक्रेट। उन्होंने उनमें काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से कहा है कि हम जिनके आसपास होते हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस थिंग्स के साथ आसपास रहते हैं, जिन पर्सन के साथ रहते हैं, और जो वाइब्स हमारे आसपास होती है, हम वैसे ही बनते रहते हैं। और देखो, जो चीज़ आप सोचते हो ना, लिसन केयरफुली, जो चीज़ आप सोचते हो दिमाग में, वो चीज़ें वैसी ही होती जाती है। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कभी। अगर आपके दिमाग में कोई बुरी बात आ रही है, कि कुछ ऐसा सोच रहे हो और वही सोचते ना, तो सच में वैसा हो जाता है। आपने कभी कुछ अच्छा सोचा कि नहीं आज ये ऐसा होगा होगा होगा, पॉजिटिव सोचे, सच में वो पॉजिटिव तरीके से हो जाता है, होता है ना। तो हमेशा कहा जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हाँ, और हमारे सराउंडिंग को, आसपास ऐसे लोगों के साथ रहो जो ब्रिलियंट है, आपसे होशियार है। क्यों? आप भी उससे अच्छे बन सकते हो। अगर ऑलरेडी वो डम है, ऑलरेडी ऐसी चीजें ऐसे सराउंडिंग में हो जो आपको और नीचे लेकर जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप भी वैसे ही बनोगे उनके जैसे, है कि नहीं। देन बिल्ड अ टीम ऑफ ए प्लेयर्स। मतलब क्या?
आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, ए प्लेयर्स, क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। टीम ए प्लेयर की टीम होनी चाहिए। बी योर सेल्फ, बी परसुएसिव। परसुएसिव मतलब कोई भी चीज अगर हम करना चाहते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक अचीव नहीं हो रहा है तब तक करते जाओ, कभी भी लर्निंग स्टॉप करना नहीं है। आइंस्टाइन भी कहते हैं ना, नेवर स्टॉप बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। तो वही बात है, शो अदर्स द वे। खुद भी चलना है, दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने आप पर ट्रस्ट रखो, अपने मन जो चाहता है ना उस हिसाब पे चलते रहो। टेक रिस्क, रिस्क लेने से भी डरना नहीं, ले लो रिस्क, है ना। फॉलो द ग्रेट विथ ग्रेट, मेक टफ डिसीजंस भी करो, एंड प्रेजेंटेशन कैन मेक अ वर्ल्ड of difference. Find a way to balance your intensity, live for today and share your wisdom. देखो ये चीजें जब हम फॉलो करने लग जाए, आपको आपके लाइफ में जरूर चेंज नजर आएगा। ये एक सक्सेसफुल पर्सन ने कुछ कही हुई बातें हैं जो उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है और वो दूसरों को ये चीजें शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने हमें ये बताया है कि ये कुछ थॉट्स है जो हम अपने लाइफ में अगर अप्लाई करना शुरू करें ना तो हमारे लाइफ पे उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो चलो आज हम ठान लेते हैं कि ये चीज़ें हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। यस और नो? यस और नो? ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अपने आप के लिए क्लैप करो। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, कनेक्टिंग द डॉट्स। और स्टीव जॉब ने किस तरीके से अपनी कहानियों के साथ हमें लाइफ लेसन्स भी सिखाए हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे? ओके, चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।